गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम आज टाइम का पूरे क्वेश्चन बैंक का जितना पूछा गया है सब देखने वाले हैं। 2009 से लेके 2023 तक जो भी क्वेश्चन पूछा गया है बिहार बोर्ड में वो आज हम लोग देखने वाले हैं। तो उसके लिए कुछ नियम है जो हम लोग देखते हैं। क्या है हमारे पास कुछ नियम। यदि बोल रहा है डू डज डिड रहे तो उसके साथ MV1 का प्रयोग करना है। हैव हैज हैड रहे तो उसके साथ वर्ब 3 का प्रयोग करना है। यूज टू रहे वर्ब 1 का प्रयोग करना है। वुड रहे तो वर्ब 1 का प्रयोग करना है। यहाँ पर हमारे पास सिंपल प्रेजेंट टेंस पे बोल रहा है यूनिवर्सल रहे, जनरल ट्रूथ रहे, हैबिचुअल एक्शन रहे, ऑलवेज रहे, यूजुअली रहे, जनरली रहे, नेवर, ऑफ्टन, एवरीडे, वंस। ये सब जहाँ पे भी देखे वर्ड मीनिंग सेंटेंस में तो हम लोग वर्ब 1 या वर्ब 5 का प्रयोग करते हैं। कंडीशनल वर्ड यदि इफ वैन रहे वर्ब 1 या वर्ब 5 का प्रयोग करते हैं। हमारे पास अगला बोल रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है यदि बोल रहे हैं कि नाउ क्या रहे, नाउ, एट प्रेजेंट, एट दिस मोमेंट, दिस टाइम, दिस डेज, ये सब जहाँ भी देखें तो हम लोग इज MR प्लस वर्ब 4 का प्रयोग करते हैं। एकदम सटीक आंसर है। थोड़ा सा पढ़ लो नियम, एकदम सटीक आंसर देते जाना है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कुछ नियम उसी तरह है। बोल रहे हैं कि यदि कहीं पे येट देखें, सो फार, जस्ट, अप टू नाउ, लेटली, इस तरह यदि हम लोग वर्ड मीनिंग कहीं भी देखें तो उसके साथ हैव हैज प्लस वर्ब 3 का प्रयोग करें। हैव हैज प्लस वर्ब 3 का प्रयोग करें। अगला टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बोल रहे हैं कि सिंस प्लस 4, सिंस या 4 प्लस टाइम रहे तो उसके साथ हैज़ बीन या हैव बीन प्लस वर्ब 4 का प्रयोग करना है। और यदि कहीं पे हैज़ बीन या हैव बीन प्लस वर्ब 4 रहे तो उसके साथ सिंस या 4 प्लस टाइम का प्रयोग करना है। सिंस मतलब सिंगुलर, F4 मतलब प्लूरल। हम लोग सिंस का प्रयोग तभी करेंगे जब सिंगुलर हो, जब, और 4 का प्रयोग तब करेंगे जब हमारा वर्ड क्या हो, प्लूरल हो। जैसे जनवरी, फरवरी, सोमवार, सुबह, शाम, बचपन से, ये सब क्या है, सिंगुलर है। ये सब में हम लोग क्या लगाएंगे, सिंस। लेकिन प्लूरल जो एक से अधिक हो, जैसे बोले 5 दिनों से, कई महीनों से, 10 मंथ से, ये सब में हम लोग क्या लगाएंगे, 4 का प्रयोग करेंगे। जो एक से अधिक हो उसमें हम लोग 4 का प्रयोग करेंगे और जो सिंगुलर हो उसमें सिंस का प्रयोग करेंगे। अगले टेंस की तरफ बढ़ते हैं। बोल रहे हैं सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस में सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग हम लोग कहाँ कहाँ पे करेंगे। यदि यस्टरडे रहे, डे बिफोर यस्टरडे, प्रीवियस डे, लास्ट मंथ, एगो, या तो इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम, सिंस प्लस सब्जेक्ट रहे तो उसके साथ हम लोग वर्ब 2 का प्रयोग करते हैं। ये सब थोड़ा वर्ड मीनिंग याद रखना, एग्ज़ाम में एकदम ईजीली से बन जाएगा। अगले टेंस की तरफ बढ़ते हैं। अगले टेंस में बोल रहे हैं सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस में बोल रहे हैं कि यदि कहीं पे सॉन, प्रेजेंटली, शॉर्टली, इन ए फ्यू डे, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मंथ देखे तो हम लोग शैल, विल प्लस वर्ब 1 का प्रयोग करते हैं। ये सब याद रखना। अगला टेंस देखते हैं। अगला हम लोग जो क्वेश्चन 2009 से 2023 तक टेंस में पूछा गया है वो आज क्वेश्चन को देखने वाले हैं। हमारे पास क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन पूछा गया है हॉनेस्टी डैश डैश द बेस्ट पॉलिसी। ये बी का अर्थ क्या होता है। बी का अर्थ होता है इज, एम, आर, बाज, बेयर। ये बी का अर्थ कहना यही है। क्योंकि 2019 से लेकर 2017 तक के प्रश्न में हमारे पास ऑप्शन नहीं था, जिनके कारण बी के अनुसार से ही क्वेश्चन को टिक लगाते थे। तो यहाँ हॉनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी यूनिवर्सल ट्रूथ है तो हम लोग सिंपल पास्ट टेंस का तो प्रयोग करेंगे नहीं। अब हॉनेस्टी के साथ इज लगता है तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, क्योंकि यूनिवर्सल ट्रूथ के साथ हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं, इज हो जाएगा। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास अगला क्वेश्चन है ही डैश डैश पटना,
ही डैश डैश पटना ए मंथ एगो, अभी जस्ट बताए थे। एगो जहाँ पे देखें, एगो यस्टरडे जहाँ पे देखें वर्ब टू का प्रयोग करें। वर्ब टू हमारा क्या हो जाएगा, लिव का दूसरा रूप लेफ्ट। हम लोग आगे बढ़ते हैं, हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ही ऑलवेज डैश डैश लेट, जहाँ भी ऑलवेज देखें, यूजुअली, जनरली, ये सब जहाँ भी देखें वहाँ पे हम लोग V1 या V5 का प्रयोग करते हैं। तो हमारे पास सब्जेक्ट है ही के साथ MV5 का प्रयोग होता है। हमारे पास ऑप्शन सी हो जाएगा कम्स। अगला क्वेश्चन 2010 की तरफ बढ़ते हैं। हमारे 2010 में क्या पूछा गया है, बोल रहा है ही डैश डैश टू द रेडियो नाउ। क्या हमारे पास बोल रहा है नाउ। नाउ किसके लिए प्रयोग करते हैं, नाउ हम तब प्रयोग करते हैं जब नाउ जब रहता है तो उसके साथ हम लोग इज MR प्लस वर्ब 4 का प्रयोग करते हैं। नाउ रहे, दिस टाइम रहे, दिस डेज रहे, ये सब के साथ हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, इज MR प्लस वर्ब 4 का प्रयोग करते हैं। तो ही के साथ इज MR प्लस वर्ब 4 का प्रयोग कहाँ है, हमारे पास ऑप्शन बी में है। इज MR, इज प्लस वर्ब 4, इज लिस्टिंग हो जाएगा हमारा सही आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास अगले क्वेश्चन है आई डैश डैश पटना लास्ट ईयर। लास्ट ईयर जैसे रहता है हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, हम लोग वर्ब टू का प्रयोग करते हैं। अभी जस्ट पढ़े हैं कि यस्टरडे रहे, एगो रहे, लास्ट ईयर रहे, लास्ट मंथ रहे, तो उसके साथ वर्ब टू, तो लिव का हो जाएगा वर्ब टू हमारे पास लेफ्ट। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आई सेल नॉट आउट इफ इट डैश, मतलब ई क्वेश्चन बहुत पूछा गया है। ई क्वेश्चन एकदम हमेशा याद रखना है कि क्या है। समझाते हैं कि यदि पहले सेंटेंस में सेल बिल प्लस वर्ब 1 का प्रयोग है तो हम लोग दूसरे सेंटेंस में V1 या V5 का प्रयोग करते हैं। यदि कंडीशनल वर्ड इफ़ या वैन हो, हमारे पास कंडीशनल वर्ड क्या हो, इफ़ या वैन हो, तो उसके साथ हम लोग वर्ब 1 या वर्ब 5 का प्रयोग करते हैं। तब वर्ब 1 वर्ब 5, इट के साथ वर्ब 5 का प्रयोग होता है क्योंकि ही सी इट था एक नाम के साथ MV5 का प्रयोग करता है। हमारा ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, रेंस। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 2011 की तरफ। 2011 में क्या पूछा गया है, सी डैश डैश मी लॉन्ग टाइम, लॉन्ग एगो, सॉरी क्या है, एगो। एगो हमारे पास जैसे आ गया V2 का प्रयोग करेंगे, तो V2 मीट का क्या हो जाएगा, V2 मीट का हो जाएगा मेट। हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास बोला ही डैश डैश नाउ, अभी जस्ट बताए थे कि यदि कहीं पर भी नाउ देखे तो इज MR प्लस वर्ब 4 का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है, इज MR प्लस वर्ब 4 का प्रयोग। लेकिन हमारे पास ऑप्शन ए में इज MR है नहीं, ऑप्शन बी में है नहीं, ऑप्शन सी में है नहीं, ऑप्शन डी में है नहीं। हम माफ़ी चाहते हैं कि इसमें टाइपिंग की समय में इज नहीं लगाया गया है। हमारा ऑप्शन सही क्या आ जाएगा, हमारे ऑप्शन ई हम लोग दे देते हैं। हमारे पास हो जाएगा इज राइटिंग। हमारा आंसर सही क्या हो जाएगा, इज राइटिंग। क्योंकि नाउ जहाँ भी देखें तो वहाँ पे इज MR प्लस वर्ब 4 का प्रयोग करते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास 9वां प्रश्न है इफ़ सी कम्स। अभी जस्ट बताए थे कि कंडीशनल वर्ड के साथ हमेशा V1 या V5 का प्रयोग होता है और दूसरे सेंटेंस के साथ यदि सेल या फिर बिल प्लस वर्ब 4 का प्रयोग करते हैं। तो हमारे पास पहले सेंटेंस में इफ़ के साथ क्या किसका प्रयोग करते हैं, V1 या V5 ती है। तो आई के साथ क्या हो जाएगा, या तो सेल या बिल प्लस वर्ब 1, तो आई के साथ सेल होता है। तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट ही सही हो जाएगा, सेल गो। अगले प्रश्न की तरफ 2012 की तरफ बढ़ते हैं। बोल रहे हैं ही डैश डैश फॉर दिल्ली 2 days एगो। हम लोग एगो जहाँ देखें वर्ब 2 का प्रयोग करना है, तो लिव का वर्ब 2 क्या आ जाएगा, लेफ्ट। हमारा भी सही हो जाएगा। कितना जल्द बन रहा है प्रश्न। हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोगों के पास अगला प्रश्न है इफ़ इट रेन्स। हम जस्ट अभी बताए थे यदि इफ़ कहीं देखे, वैन कहीं देखे, ये सब कंडीशनल वर्ड है, तो सब के साथ वर्ब 1 या वर्ब 5 का प्रयोग करते हैं। और दूसरे सेंटेंस की तरफ सेल बिल प्लस वर्ब 1, तो आई के साथ क्या लगेगा, आई का साथ सेल लगेगा। तो देखो ऑप्शन ए में सेल प्लस वर्ब 1 है नहीं,
ऑप्शन बी में तो है ही नहीं, ऑप्शन वर्ब टू है। ऑप्शन सी में सेल स्टे, हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ 12वां प्रश्न बोल रहा है ही डैश डैश हेयर एवरी डे। जैसे ही हम लोग एवरी डे पर नज़र पड़े, एवरी डे पर जैसे ही नज़र पड़े, एवरी डे रहे, डेली रहे, यूजुअली रहे, जनरली रहे, हम लोग वहाँ पे वर्ब वन या वर्ब फाइव का प्रयोग करते हैं। तो बताओ बच्चों, ही के साथ वर्ब वन या वर्ब फाइव, तो वर्ब फाइव, क्योंकि ही सी इट था एक नाम के साथ वर्ब फाइव का प्रयोग होता है। हमारे पास वर्ब फाइव है, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर। 2013 की तरफ बढ़ते हैं। 2013 में क्या पूछा गया है? आई ऑफन डैश डैश माई हॉलीडे विथ माई पेरेंट्स। ऑफन पे जैसे ही नज़र पड़े, क्या पड़े? ऑफन पे जैसे ही नज़र पड़े, यूजुअली, जनरली, एवरी डे, तो उसमें हम लोग वर्ब वन या वर्ब फाइव का प्रयोग करते हैं। हम लोग नियम पढ़ चुके हैं। तो आई है हमारे पास, सब्जेक्ट क्या है? हमारे पास सब्जेक्ट आई है, तो आई के साथ हम लोग वर्ब वन का प्रयोग करते हैं, जो हमारा सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। स्पेंड का वर्ब वन क्या होता है? स्पेंड ही। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14 में बोल रहा है दे डैश डैश हेयर सिंस 2005 2005। तो हमारे पास जैसे ही नज़र पड़े सिंस या 4+ टाइम पे, तो हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? हैव या हैज़ प्लस बीन प्लस वर्ब फोर। ये तो अभी हम नियम पढ़ चुके हैं। तो हमारे पास हैज़ या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब फोर है, दोनों है, हैज़ या हैव बीन प्लस वर्ब फोर और हैज़ बीन प्लस वर्ब फोर। लेकिन हमारे पास सब्जेक्ट है दे के साथ क्या लगेगा? दे के साथ हमारे पास हैव बीन प्लस वर्ब फोर लगेगा। हमारा ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगले प्रश्न बोल रहे हैं व्हेन ही डैश आई वाज रीडिंग ए बुक। जब मैं किताब पढ़ रहा था, पास्ट की बात है। पहले हम लोग चलो इसको देखते हैं। पास्ट, तो इधर भी पास्ट में होना चाहिए, दोनों काम क्या होना चाहिए? पास्ट में। कभी ऐसा होता है कि जब मैं पटना में पढ़ता था तो मंदिर जाते हैं? नहीं, जब मैं पटना में पढ़ता था तो मंदिर जाते थे, ऐसा होता है। तो यदि दोनों पास्ट में, पास्ट टाइम में हो, तो दोनों पास्ट टाइम में होना चाहिए। इसके साथ MV1, ये तो प्रेजेंट के लिए है, ये तो होगा नहीं। ये किसके लिए है? प्रेजेंट के लिए। ऐसा बात है नहीं, ऑप्शन ए हमारा नहीं होगा। ऑप्शन बी भी नहीं होगा। ऑप्शन डी तो बिल प्लस वर्ब वन, ये तो फ्यूचर है। हमारा आंसर क्या आ जाएगा? सी, अराइव्ड, क्योंकि अराइव टू वर्ब टू है, पास्ट टेंस के लिए है। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 2014 में क्या बताया गया है? ही नेवर डैश डैश ए लाई। ही नेवर डैश डैश ए लाई। जहाँ पे भी देखें नेवर, ऑफन, ऑलवेज, समटाइम, यूजुअली, जनरली, तो हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? हम लोग वर्ब वन या वर्ब फाइव का प्रयोग करते हैं। तो हमारे पास सब्जेक्ट क्या है? हमारे पास सब्जेक्ट है ही के साथ वर्ब फाइव। वर्ब फाइव हमारा क्या है? ऑप्शन ए तो है नहीं, ऑप्शन बी है, हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, टेल्स। अगले प्रश्न हमारे पास 17 में बोल रहा है माई फ्रेंड डैश डैश टू दिल्ली लास्ट ईयर। बस लास्ट ईयर देखो, बिल प्लस वर्ब वन मारो, बिल प्लस वर्ब वन होगा हमारे पास। सॉरी, लास्ट पास्ट टेंस के लिए, लास्ट क्या हो जाएगा? पास्ट टेंस के लिए है, वर्ब टू का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा? वर्ब टू का प्रयोग। तो गो का वर्ब टू क्या आ जाएगा? वेंट। हमारे पास ऑप्शन डी सही हो जाएगा। लास्ट जहाँ पे देखें लास्ट ईयर, लास्ट डे, लास्ट मंथ, तो उसमें हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? वर्ब टू का प्रयोग करते हैं। तो हमारा वर्ब टू गो का हो जाएगा वेंट। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18 में बोल रहा है आई डैश डैश ए नॉवेल नाउ। अभी जस्ट बताए थे, जहाँ पे भी नाव पे नज़र पड़े, जैसे ही हम लोग नाव पे नज़र पड़े, तो हम लोग इज एम आर प्लस वर्ब फोर का प्रयोग करते हैं। तो हमारे पास इज एम आर प्लस वर्ब फोर कौन है? हमारे पास ऑप्शन सी में दिख रहा है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न 2015 की तरफ चलते हैं। 19वां प्रश्न में बोल रहा है आई डैश डैश इंग्लिश फॉर लास्ट 10 ईयर। लास्ट पे जैसे ही नज़र पड़े, लास्ट डे, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट 10 डेज, लास्ट 20 डेज, ये सब पर जैसे ही नज़र पड़े हम लोग वर्ब टू का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? नहीं सॉरी, जैसे ही फोर, यहाँ पे सीन्स भी है लगा हुआ, सीन्स या 4+ टाइम पे नज़र पड़े,
किस पर नज़र पड़े, सिंस या फॉर प्लस टाइम पे नज़र पड़े तो हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, शैल, हैव, शैल बीन, सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हमारे पास 19 में बोला गया आई डैश डैश इंग्लिश फॉर लास्ट 10 ईयर। जैसे ही सिंस प्लस फॉर प्लस टाइम पर नज़र पड़े तो हम लोग हैव बीन प्लस वर्ब फोर या तो हैज़ बीन प्लस वर्ब फोर का प्रयोग करते हैं। तो हमारे पास सब्जेक्ट है आई के साथ क्या लगेगा, हैव बीन प्लस वर्ब फोर। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, हैव बीन प्लस वर्ब फोर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में बोला गया है प्रश्न नंबर 20 में ही डैश डैश दिस इवनिंग। अभी हम लोग जस्ट बताए थे, क्या बताए थे, यदि कहीं पे नाउ रहे, दिस टाइम रहे, दिस डेज रहे, दिस टाइम रहे, दिस डेज रहे तो हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, इज एम आर प्लस वर्ब फोर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, इज एम आर प्लस वर्ब फोर का प्रयोग करते हैं। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। याद रखना, देखो लिख भी देते हैं कि यदि पे कहीं नाउ दिखे, दिस टाइम दिखे, दिस टाइम दिखे, दिस डेज दिखे, ये सब किसको सूचित करता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को प्रयोग सूचित करता है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या हो जाएगा, हमारे पास इज एम आर प्लस वर्ब फोर, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21 की तरफ बोलते हैं आई जस्ट डैश डैश द वर्क। हमारे पास प्रश्न नंबर में क्या है, जस्ट नाउ, इस सब पर जैसे पड़े नज़र तो उसके साथ सो फार, इस सब पर जैसे पर नज़र पड़े तो उसके साथ हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, हैज़ हैव प्लस वर्ब थ्री का नियम तो हम लोग पढ़ा चुके हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हैज़ हैव तो आई के साथ तक क्या लगता है, आई के साथ हमेशा हैव लगता है, तो उसके साथ क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। 2016 की तरफ बढ़ते हैं। 2016 में बोल रहा है, क्या बोल रहा है 2016 में, 2016 में बोल रहा है हु डैश डैश सीजर, हु डैश डैश सीजर। हम लोग सीजर जैसे ही नाम रहेगा तो हम लोग पता नहीं कर पाएंगे। यही यहाँ पे लिखा रहता गांधी जी, क्या लिखा रहता, गांधी जी। गांधी जी को किसने मारा, ये क्या है, इतिहास के बारे में बता रहा है। तो इतिहास बारे में पास्ट टेंस में होता है, पास्ट टेंस में हम लोग हमेशा MV2 का प्रयोग करते हैं। तो MV2 ऑप्शन ए होगा नहीं, ऑप्शन सी है नहीं, ऑप्शन डी है नहीं, हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, वर्ब टू किल्ड, हु किल्ड गांधी जी। तो यहाँ पे सीजर भी जो है वो क्या है, हम लोग नाम कभी नहीं सुने हैं, जिनके कारण हु डैश डैश सीजर, हम लोग सीजर को कभी कभी केसर भी पढ़ देते हैं, या तो बहुत से स्टूडेंट कुछ भी पढ़ देते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, पास्ट की बात बता रहे हैं कि सीजर को कौन मारे थे। तो हम लोग क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23 की तरफ चलते हैं। आई डैश डैश जस्ट नाउ, अभी तुरंत बताए थे जस्ट नाउ या जस्ट रहे तो उसके साथ हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, हैव या हैज प्लस वर्ब थ्री का प्रयोग करते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन ए सही हो जाएगा, हैव कम। प्रश्न नंबर 24 की तरफ चलते हैं। दे डैश डैश द ब्राइड्स, क्या बोल रहे हैं, वही बोल रहे हैं कि जो काम है ये बिल्ड द ब्राइड्स, जो काम है ये काम चल रहा है। तो काम चल, जो कोई भी काम हो रहा है, तो कोई भी काम हो रहा है तो उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इज एम आर प्लस वर्ब फोर का प्रयोग होता है। तो हमारे पास ऑप्शन बी सही हो जाएगा, आर बिल्डिंग। प्रश्न नंबर ये 2017 में देखो पूछा गया है, मेरी केम इन वाइल हेयर हस्बैंड डैश, क्या हो जाएगा। प्रश्न नंबर 25 में बोल रहा है, ये पास्ट टाइम के बारे में बता रहा है। वाइल जो है, जहाँ पर भी कहीं देखें वाइल, वो किसके बारे में बताता है, पास्ट टाइम के बारे में बताता है। अब पास्ट टाइम में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, इसमें क्या है, बोल रहे हैं कि हम लोग वाइल के साथ हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, बाज बेयर प्लस वर्ब फोर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, याद रखना, बाज बेयर प्लस वर्ब फोर लिख देते हैं, बाज बेयर प्लस वर्ब फोर का हम लोग प्रयोग करते हैं। हमारा इसमें से ऑप्शन कौन हो जाएगा,
ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन सी सही हो जाएगा, वाज राइटिंग। ऑप्शन सी क्या आ जाएगा हमारे पास सही आंसर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में बोल रहे हैं ही डैश डैश लिव व्हेन आई रीच्ड ही हाउस। जब मैं उसके घर पहुंचा वह घर छोड़ चुका था। जो काम समाप्त हो चुका है पहले, उसके साथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? सॉरी, पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। और जो बाद में समाप्त हुआ काम, उसको हम लोग सिंपल पास्ट टेंस में प्रयोग करते हैं। तो क्या बोल रहे हैं कि जब मैं उसके घर पहुंचा वह घर छोड़ चुका था। घर को पहले वह छोड़ चुका था, उसके बाद हम लोग घर में पहुंचे। तो हम लोग देखो यहाँ व्हेन रीच्ड ही हाउस, ये सब हम लोग काम जो हम लोग पहुँचने हैं, पहुँचने का काम क्या हुआ है? पीछे हुआ है। तो इसको हम लोग सिंपल पास्ट टेंस में रखेंगे। लेकिन ये क्या है? घर छोड़ चुका था पहले ही, तो उसके साथ हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस का क्या होता है? हैड प्लस वर्ब 3 का प्रयोग होता है। तो हमारे पास ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी में क्या है? हैड लेफ्ट। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 27 में बोल रहा है शी टोल्ड अस दैट डैश आफ्टर ए लॉन्ग वेकेशन। हमारे पास क्या है? टोल्ड। टोल्ड क्या है? पास्ट टेंस में है। हमारे पास टोल्ड क्या है? पास्ट टेंस में है। वही बोल रहे हैं उसने कहा था वो लड़की छुट्टी के बाद लौटा था। उसने कहा था वो लड़की छुट्टी के बाद लौटा था। तो छुट्टी के बाद लौटा था, ये उसने कहा था। पहले क्या था? शी टोल्ड अस, उसने कहा था वो लड़की छुट्टी के बाद लौटा था। पहले लौट चुका था, तब कहा था, पहले लौट चुका था। तो उसके साथ हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? हैड प्लस वर्ब 3 का प्रयोग करते हैं, जो हमारे ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। 2018 की तरफ बढ़ते हैं। 2018 में बोल रहा है आई डैश डैश हेयर सिंस मॉर्निंग। जहाँ भी हम लोग कहीं भी देखेंगे सिंस या 4+ टाइम, सिंस या 4+ टाइम हम लोग हैव बीन प्लस वर्ब 4 या तो हैज़ बीन प्लस वर्ब 4 का प्रयोग करेंगे। तो हमारे पास सब्जेक्ट है आई के साथ क्या हो जाएगा? हैव बीन प्लस वर्ब 4। तो हमारे पास ऑप्शन बी सही हो जाएगा, हैव बीन वेटिंग। हमारे पास क्या आ जाएगा ऑप्शन सही? हैव बीन वेटिंग। प्रश्न नंबर 29 की तरफ बढ़ते हैं। आई इंटरेस्टेड इन मेटाफिजिकल। वही बोल रहे हैं हमारे पास आई इंटरेस्टेड इन मेटाफिजिकल। इसमें बोल रहे हैं मेरी दिलचस्पी रही है। किस में? मेटाफिजिक्स में। किस में? मेटाफिजिक्स में। तो इसमें हमारा आंसर क्या आ जाएगा? आई हैव ऑलवेज बीन। हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, हैव ऑलवेज बीन। हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा? हैव ऑलवेज बीन। प्रश्न नंबर 30 की तरफ बढ़ते हैं। माई ब्रदर डिड नॉट हेयर। जहाँ पे भी हम लोग बोले हैं कि डू देखें, डज देखें, डिड देखें, उसके साथ वर्ब 1 का प्रयोग करें। तो हमारे पास देखो यहाँ पे क्या है? डिड। डिड के साथ हमेशा MV1 का प्रयोग होता है, तो हो जाएगा चूज। ऑप्शन सी हमारा सही। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सी डैश डैश 6 बुक ऑन इंडियन मैथोलॉजी। क्या है? ऑन इंडियन मैथोलॉजी है। इसके साथ क्या आ जाएगा? हो जाएगा हमारे पास हैव रिटन। ये तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या है? सी है, सब्जेक्ट है सी के साथ तो हैव लगेगा नहीं। विल रिटन, बिल के साथ हमेशा MV1 लगता है, ऑप्शन सी होगा नहीं। और बी रिटन कोई सेंस नहीं बन रहा है। तो हमारे पास सही आंसर क्या आ जाएगा? हमारे पास सही आंसर हो जाएगा हैज़ रिटन। क्या आ जाएगा? हैज़ रिटन। हम लोग कभी कभी ऐसा नहीं है कि नियम नहीं मिलेगा तो हम लोग ऑप्शन के अनुसार से चल देंगे, क्योंकि ऑप्शन ए हैव लगा है तो सी के साथ हैव लगता नहीं है। इस तरह भी हम लोग बना सकते हैं। प्रश्न नंबर 32 की तरफ चलते हैं। ही हैज़ बीन अब्सेंट डैश मंडे। हम अभी बताए थे सिंस या फोर का प्रयोग कहाँ होता है? सिंस जहाँ पे सिंगुलर हो, तो मंडे क्या है? एक है। मंडे क्या है? एक है। तो हम लोग इसमें किसका प्रयोग करेंगे? सिंस का प्रयोग करेंगे। हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगले प्रश्न बोल रहा है व्हेन राधा डैश वैक सी विल स्लीप। हम बताए थे कि इफ़ या व्हेन यदि कंडीशनल वर्ड हो तो उसके साथ हम लोग वर्ब 1 या वर्ब 5 का प्रयोग करते हैं। तो हमारे पास राधा है, सब्जेक्ट क्या है? राधा।
तो राधा के साथ वर्ब 5 का प्रयोग होगा, जो हमारे ऑप्शन बी में है, कम्स। और ये भी बताए थे कि यदि पहले सेंटेंस में दूसरे सेंटेंस में बिल प्लस वर्ब 1 का प्रयोग हो तो पहले सेंटेंस में हम लोग V1 या V5 का प्रयोग करते हैं। इसके अनुसार से भी चल सकते हैं। प्रश्न नंबर 34 में है ही डैश डैश इफ़ वैन हैड टेकन आवर फूड। हमारे पास और क्वेश्चन नंबर 34 में बोल रहा है इफ़ वैन, जहाँ भी देखें क्या देखें, इफ़ वैन, तो उसके साथ किसका प्रयोग करते हैं हम लोग, V1 या V5 का प्रयोग करते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन ए सही हो जाएगा, आस्क। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन बी हमारे पास सही हो जाएगा, आस्क। क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ बढ़ते हैं। माई सिस्टर डैश डैश ए ड्रेस फॉर हर बर्थडे लास्ट वीक। लास्ट जैसे ही देखिए हम लोग वर्ब 2 का प्रयोग करते हैं। लास्ट मंथ, लास्ट वीक, लास्ट लास्ट ईयर, एगो, ये सब जहाँ भी देखें तो हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, वर्ब 2 का प्रयोग करते हैं। तो हमारे पास वर्ब 2 क्या हो जाएगा, हमारे पास वर्ब 2 हो जाएगा, ऑप्शन ए तो है नहीं वर्ब 2, ऑप्शन बी भी है नहीं, ऑप्शन सी भी है नहीं, ऑप्शन डी बोट। हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही आंसर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कमलेश हैज़ विन, यहाँ पे सॉरी गलत लिखा गया है, यहाँ पे इसको सुधार लेना, बिन होगा VEEN। ही डैश डैश हिज हाउस फॉर ए फ्यू डेज, फॉर ए फ्यू डेज। तो हम बताए थे, क्या बताए थे कि यदि सिंस या फोर प्लस टाइम हो तो उसके साथ हम लोग हैज़ बीन प्लस वर्ब 4 का प्रयोग करते हैं, या तो हैव बीन प्लस वर्ब 4 का प्रयोग करते हैं। इसमें से हमारा वर्ब 4 है कौन, वर्ब 4 है कौन, तो हमारे पास हो जाएगा वर्ब 4 ऑप्शन बी सही, ऑप्शन बी हमारे पास सही आंसर होगा। अगले प्रश्न 2019 की तरफ पढ़ते हैं। 2019 में बोल रहा है आई डैश डैश स्पीक स्पेनिश, आई डैश डैश स्पीक स्पेनिश, मैं स्पेनिश नहीं बोलता हूँ। तो क्या हो जाएगा, डज नॉट, सॉरी आई डू नॉट होगा, आई के साथ V1 लगता है, डू लगता है, तो हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन सी सही आंसर। अगले प्रश्न है दे डैश डैश नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक रहे, नेक्स्ट मंथ रहे, तो हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, बिल प्लस वर्ब 1 का प्रयोग करते हैं। बिल प्लस वर्ब 1 जो हम लोग नियम पढ़ चुके हैं, तो हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन डी इसका सही आंसर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वैन सीता डैश डैश बैक वी विल डिस्कस द प्रॉब्लम। जस्ट अभी हम बताए थे कि यदि कहीं पर भी कंडीशनल वर्ड वैन या इफ़ देखे तो उसके साथ V1 या V5 का हम लोग प्रयोग करते हैं। और दूसरी तरफ देखो क्या है, बिल प्लस एम V1 है, तो हम लोग पहले सेंटेंस की तरफ V1 या V5 का प्रयोग करते हैं। सीता एक नाम है, एक नाम के साथ हम लोग वर्ब 5 का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर 40 में बोल रहा है ही डैश डैश वीडियो गेम्स। क्या बोल रहे हैं, ही डैश डैश वीडियो गेम्स, वह वीडियो गेम्स खेल रहा है, वह वीडियो गेम्स खेल रहा है। चलो यहाँ ऑप्शन के अनुसार से, यहाँ के कोई ट्रिक नहीं पता चल रहा है, ऑप्शन के अनुसार से चलते हैं। क्या है ऑप्शन के अनुसार, ऑप्शन में बोल रहे हैं हमारे पास हैज़ प्लेइंग। हम लोग कभी हैज़ के साथ वर्ब 4 का प्रयोग पढ़े नहीं। और हमारे पास क्वेश्चन में क्या है, हमारे पास क्वेश्चन में ही सब्जेक्ट क्या है, ही के साथ हम लोग एम पढ़े नहीं, ऑप्शन बी भी नहीं होगा। और ही के साथ हम लोग आर भी नहीं लगाते हैं कभी, ऑप्शन सी भी गलत हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा सही, हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज़ प्लेइंग, क्योंकि हैज़ प्लेइंग होता नहीं है। ही के साथ ऑप्शन बी में एम लगा हुआ, ये होगा नहीं। ऑप्शन सी जो है आर प्लेइंग, ही के साथ सब्जेक्ट आर लगेगा नहीं, तो हमारे ऑप्शन हो जाएगा डी सही। अगले प्रश्न सुनते हैं। लिस्टन राधा डैश डैश द सितार। लिस्टन मतलब क्या होता है, सुनो, देखो, ये सब क्या है। जहाँ पे हम लोग देखें बोलते हैं देखो सुनो, मतलब किसको इंडिकेट करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या प्रयोग होता है,
इज एम आर प्लस वर्ब फोर। तो राधा क्या हो जाएगा, इज। हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन में कुछ मिस प्रिंट है, जिनके कारण ऑप्शन डी में क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी में आर प्लेइंग नहीं होगा, क्या होगा, इज प्लेइंग। यहाँ पे टाइपिंग करते समय कुछ गलत हो गया होगा, जिनके कारण क्या होगा, इज प्लेइंग। हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे सुधार लेना है, इज प्लेइंग होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। व्हेन द सन इज शाइनिंग वी यूजुअली फॉर डैश डैश फॉर स्विंग। यूजुअली आए, जनरली आए, इसमें हम किसका प्रयोग करना है, V1 या V5 का। ये तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, V1 या V5 का। तो हम लोग के पास सब्जेक्ट है वी के साथ हम लोग वर्ब वन का प्रयोग करते हैं, जो हमारे पास है गो। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर गो। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 43 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 43 में बोल रहा है डैश डैश ही कम्स विथ अस। ही कम्स विथ अस, इसका अर्थ होता है क्या वह हमारे साथ आएगा, क्या वह हमारे साथ आएगा। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हमारे पास ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 44 में बोल रहा है आई एम डैश डैश माई बेड। चलो यहाँ ऑप्शन के अनुसार से चलते हैं। ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन ए में बोल रहे हैं मेकिंग, ऑप्शन बी में बोल रहे हैं मेक, ऑप्शन सी में बोल रहे हैं टू मेक, ऑप्शन डी में बोल रहे हैं हैड मेकिंग। लेकिन यहाँ बोल रहा है आई एम, और एम के साथ हमेशा इज एम आर बाज बेयर के साथ हमेशा वर्ब फोर का प्रयोग होता है, जो हमारे ऑप्शन ए में दिख रहा है। तो हमारा क्या हो जाएगा, 44 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न आगे बढ़ते हैं। 45 नंबर में बोल रहे हैं जोहन डैश डैश इन हॉस्पिटल फॉर 2 वीक। बस फोर या सिंस प्लस टाइम जहाँ देखें वहाँ पे हैव बीन प्लस वर्ब फोर या तो हैज़ बीन प्लस वर्ब फोर का प्रयोग करेंगे, जो हमारे ऑप्शन ए में है, हैज़ बीन प्लस वर्ब फोर। तो हो जाएगा हैज़ बीन लाइंग। अगले प्रश्न है 46 में बोल रहे हैं डेट्स स्ट्रेंस आउट किड डैश बात टीवी सीरियल। बड़ी अजीब बात है ना, हमारे बच्चे जो है ना टीवी सीरियल नहीं देखते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डू नॉट, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पे जो पी लगा हुआ है ये पी नहीं होगा, क्या आंसर हो जाएगा हमारा, डू नॉट। यहाँ पे याद रखना है ये पी नहीं होगा, सिर्फ होगा डू नॉट। हमारे आंसर क्या हो जाएगा, डू नॉट। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न में बोला ही डैश डैश हिम यस्टरडे। ही डैश डैश हिम यस्टरडे। यस्टरडे जहाँ भी देखें वर्ब टू का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है, वर्ब टू का प्रयोग करना है। यस्टरडे रहे, एगो रहे, लास्ट एगो रहे, लॉन्ग एगो रहे, प्रीवियस डे रहे, इस सब के साथ हम लोग वर्ब टू का प्रयोग करते हैं। और वर्ब टू क्या है, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, विजिट। अगले प्रश्न की तरफ फिर वही है, वर्ब टू। यस्टरडे आए वर्ब टू का प्रयोग करना है, यस्टरडे आए वर्ब टू का प्रयोग करना है। वर्ब टू क्या है हमारे पास, तो गो का क्या होता है, वेंट। हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा सी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यू डैश डैश गेट ए न्यू ड्रेस टुमोरो। टुमोरो क्या है, हमारे पास है टुमोरो। तो हम लोग देखते हैं कि टुमोरो किस में प्रयोग होता है। तो टुमोरो का प्रयोग होता है उसमें शैल विल प्लस वर्ब वन में। किस में प्रयोग होता है, शैल विल प्लस वर्ब वन में। तो यू के साथ शैल नहीं लगेगा, विल लगेगा। तो हमारे ऑप्शन ए में ही है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। द टीचर डैश डैश द लेसन यस्टरडे। यस्टरडे जहाँ भी देखें वर्ब टू का प्रयोग करें। तो वर्ब टू हमारे पास क्या हो जाएगा, वर्ब टू हमारे पास हो जाएगा टॉट। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। टीच का क्या होता है, टाउट, जिसको हम लोग टॉट बोलते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ही डैश डैश क्लासिकल म्यूजिक फॉर आवर एवरी डे। क्या बोल रहे हैं, फॉर एवरी डे देखें, डेली देखें, यूजुअली देखें, जनरली देखें, वहाँ पे हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, वर्ब वन या वर्ब फाइव का प्रयोग करते हैं। तो हमारे पास सब्जेक्ट है ही सी इट तथा एक नाम के साथ वर्ब फाइव का प्रयोग करते हैं। तो हमारा ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 52 में बोल रहे हैं रीता डैश डैश टू द रेडियो। रीता रेडियो सुन रही है। चलो इसको ऑप्शन के अनुसार से चलते हैं। यहाँ पे कोई ट्रिक नहीं है। ऑप्शन में हमारे क्या बोल रहे हैं, इज लिस्टिंग, देखते हैं बाद में। राधा हैज लिस्टिंग, हैज के साथ MB4 तो कभी पढ़े नहीं हम लोग। अगला बोल रहा है एम लिस्टिंग, तो राधा के साथ एम लगेगा नहीं। हैड लिस्टिंग, तो हैड के साथ MB3 होता है, MB4 होगा नहीं। तो हमारे पास ऑप्शन बी गलत है, ऑप्शन सी गलत है, ऑप्शन डी गलत है। हमारा आंसर सही हो जाएगा ए, इज लिस्टिंग। आगे बढ़ते हैं। प्लीज़ बी क्वाइट, क्या है, प्लीज़ बी क्वाइट आई डैश डैश माई होमवर्क। जहाँ पे भी देखें लुक, बी क्वाइट, उसके साथ हम लोग इज MR प्लस वर्ब 4 का प्रयोग करेंगे। जहाँ पे क्या देखेंगे, लुक, बी क्वाइट, ये सब जहाँ भी देखेंगे वहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे, इज MR प्लस वर्ब 4। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इज डूइंग, सॉरी एम डूइंग, क्योंकि आई के साथ हमारे पास सब्जेक्ट क्या है, हमारे पास सब्जेक्ट है आई, और आई के साथ क्या लगता है, एम, तो हो जाएगा एम डूइंग। प्रश्न आगे बढ़ते हैं। चूज द करेक्ट सेंटेंस। तो चूज द करेक्ट सेंटेंस क्या होता है, जैसे यहाँ हम लोग नाव पे नज़र पड़े तो इज MR प्लस वर्ब 4 का प्रयोग करना है, जो कि पहला ऑप्शन में ही है। हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 2021 की तरफ बढ़ते हैं। अब 2021 में, अब देखो हम लोग 2021 तक पहुंच गए हैं। अब कोई भी टेंस का नाम नहीं लिए हैं कि कौन टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, फ्यूचर टेंस है, कंटिन्यूअस टेंस है। और हम लोग 2020 तक अभी तक सभी क्या है, क्वेश्चन पूछे गए हैं, सभी लोग सभी प्रश्न सॉल्व कर लिए हैं। तो हम लोग 2021 की तरफ बढ़ते हैं, जो बहुत ही आसान ट्रिक से बनाते जा रहे हैं। आई डैश डैश E10, E10 वर्ब 3 है। तो वर्ब 3 किसके साथ प्रयोग होता था, तो हम बताए थे, यदि हैज़ रहे, यदि हैव रहे, या तो हैड रहे, इसके साथ हम लोग वर्ब 3 का प्रयोग करते हैं। तो आई के साथ क्या होगा, आई के साथ हैव होगा, माइट होगा, मे होगा कि शुड होगा। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, हैव। अगले प्रश्न बढ़ते हैं। इफ़ यू, क्या बोल रहे हैं, इफ़ यू डैश डैश आई विल हेल्प यू। जैसे यहाँ देखें V1 बिल सेल बिल प्लस V1, तो इधर हम लोग V1 या V5 का प्रयोग करते हैं। और दूसरा नियम, जहाँ भी इफ़ या वैन कंडीशनल वर्ड देखें तो उसके साथ हम लोग V1 या V5 का प्रयोग करते हैं। तो यू के साथ V1 होगा। तो हमारा ऑप्शन क्या जाएगा, हमारा ऑप्शन हो जाएगा सही कम, क्योंकि यू सब्जेक्ट है। यू, ही, सी, इट, था के नाम के साथ MB5 का प्रयोग करते हैं। आई, वी, यू, दे के साथ हम लोग MB1 का प्रयोग करते हैं। प्रश्न नंबर 57 में चलते हैं। व्हेन डैश डैश यू कम टू द पार्टी यस्टरडे। यस्टरडे जहाँ देखें, यस्टरडे जहाँ भी देखेंगे हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, वर्ब 2 का प्रयोग करेंगे। यस्टरडे रहे, वर्ब 2 का प्रयोग करेंगे। लेकिन यहाँ वर्ब 2 है कौन, तो वर्ब 2 हैवेंट है ना, डिडंट। हाँ, डिडंट किस में प्रयोग होता है, सिंपल पास्ट टेंस में। तो हमारा पास आंसर क्या आ जाएगा, डिडंट। आगे बढ़ते हैं। आई डैश डैश लाइक लिस्टेनिंग क्लासिकल म्यूजिक। यहाँ पे क्या है, हम लोग यहाँ पे बोल रहा है मुझे क्लासिकल म्यूजिक सुनना पसंद नहीं है। एलिमिनेशन से चलते हैं, मतलब ऑप्शन के अनुसार से चलते हैं। ऑप्शन हमारे पास क्या है, आई डू नॉट, देखते हैं। उसके बाद बोल रहा है यहाँ पे आई हैव नॉट, हैव के साथ MB1 का प्रयोग होगा नहीं। ऑप्शन सी में बोल रहा है डज नॉट, आई के साथ डज लगेगा नहीं। ऑप्शन डी में बोल रहा है हैज़ नॉट, हैज़ के साथ MB1 का प्रयोग होगा नहीं, जिनके कारण हमारे पास ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारे पास सही आंसर हो जाएगा, डू नॉट। अगले प्रश्न है। आई डैश डैश माई एप्लीकेशन यस्टरडे। जहाँ भी यस्टरडे देखें हम लोग वर्ब 2 का प्रयोग करते हैं। तो वर्ब 2 क्या हो जाएगा, रोट। हमारा ऑप्शन सी सही। देखो कितना जल्दी बनाते जा रहे हैं। विनीता डैश डैश नाउ द आंसर। विनीता डैश डैश नाउ द आंसर। तो क्या आ जाएगा हमारे पास सही आंसर। जहाँ पे भी क्या देखें, एनिमेशन से चलते हैं ऑप्शन के अनुसार से। विनेता, क्या बोल रहे हैं, विनीता।
तो विनीता में तो डू लगेगा नहीं, क्योंकि एक नाम है, एक नाम के साथ हमेशा डज का प्रयोग होता है। ऑप्शन बी रहने देते हैं। ऑप्शन सी में हैज़ के साथ वर्ब थ्री का प्रयोग होता है नहीं। हैव के साथ भी वर्ब थ्री का प्रयोग करते हैं, है नहीं। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा सही, हमारे पास आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डजंट। आगे बढ़ते हैं। भाई डोंट डैश डैश गो आउटसाइड, इसका अर्थ क्या है? डोंट हम लोग पढ़ चुके हैं, देखते हैं क्या है। डोंट डू प्लस नॉट बराबर डोंट, तो किस में लगता है डू? डू लगता है आई वी यू दे के साथ, तो आई ऑप्शन ए है नहीं। ही के साथ तो MB5 लगता है, डज लगता है। सी के साथ भी डज लगता है, इट के साथ भी डज लगता है। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन डी, यू। अगली तरफ बढ़ते हैं। अभी देखो जस्ट बताए थे, यदि कीप क्वाइट रहे, क्या रहे? कीप क्वाइट रहे, या तो लुक रहे, या तो वी क्वाइट रहे, तो इसके साथ हम लोग इज MR प्लस वर्ब 4 का प्रयोग करते हैं। तो हमारे पास सब्जेक्ट है वी के साथ क्या लग जाएगा? आर लिस्टिंग, तो हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए सही। अगले बढ़ते हैं। हैव यू डैश हिम, हैव या हैज प्लस हैड के साथ क्या लगता है? वर्ब 3, तो वर्ब 3 क्या हो जाएगा? हमारे पास वर्ब 3 हो जाएगा सीन, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। डू यू, डू जैसे पर नज़र पड़े, डू डज डिड पर जैसे नज़र पड़े हम लोग वर्ब 1 का प्रयोग करते हैं, तो वर्ब 1 क्या हो जाएगा? रिमेंबर, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। कितना जल्द हम लोग, कितना देर बन लग रहा है, तुरंत बनाते जा रहे हैं, 2 सेकेंड में बन लग रहा है। एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 65 की देखते हैं। ही डैश डैश द प्राइस, ही हैज़ डैश, तो हैव हैज या हैड के साथ हम लोग वर्ब 3 का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? वर्ब 3 का। वर्ब 3 इसमें क्या हो जाएगा? वर्ब 3 हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वन। अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। ही डैश डैश ए थिप लास्ट नाइट, लास्ट जैसे ही देखे वर्ब 2 का प्रयोग करना है। अब वर्ब 2 हमारे पास कौन है? सा, तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 2022 की तरफ देखते हैं। हमारे पास 2022 में क्या पूछा गया? आई डैश डैश टेकन माई कैमरा, टेकन माई कैमरा। चलो ऑप्शन के अनुसार से, कोई ट्रिक पर है नहीं, ऑप्शन के अनुसार से देखते हैं। आई के साथ हैव, चलो ठीक है, आई के साथ हैज तो लगेगा नहीं, ये हमारा ऑप्शन बी सही गलत है। उसके बाद देखते हैं, आई के साथ यदि इज रहता तो यहाँ पे वर्ब 4 होना चाहिए, जो कि वर्ब 3 है। आई के साथ डज लगेगा नहीं, तो हमारे पास कौन कौन सही है, कौन कौन गलत है देखते हैं। तो ऑप्शन बी गलत है, ऑप्शन सी भी गलत है, ऑप्शन डी भी गलत है। तो हमारा पास 67 का आंसर क्या हो जाएगा? हैज़, ऑप्शन ए सही आंसर। अगला 68 में क्या बोल रहा है? जहाँ भी देखें एवरी डे, डेली, यूजुअली, जनरली, वहाँ पे हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? V1 या V5 का प्रयोग करते हैं। तब बोल रहा है आंसर सेज, अमर सेज डैट ही डैश डैश इंग्लिश लेसन एवरी डे, एवरी डे, तो किसका प्रयोग करते हैं? इज MR प्लस वर्ब 4 का, तो हो जाएगा इज टेकिंग। हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? इज अमर सेज, सॉरी यहाँ पे ही है, सब्जेक्ट क्या है हमारे पास? सब्जेक्ट है ही के साथ वर्ब 4 का प्रयोग करते हैं, वर्ब 5 का प्रयोग करते हैं, तो क्या आ जाएगा? टैक्स। हमारे पास ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 59 नंबर में 69 में क्या बोल रहा है कि 60 पीपल डैश ए हग पार्टी, तो इसमें हम लोग क्या लगाने वाले हैं? बोल रहा है मैन कि मेंस कि मैनिंग कि बिल मेंस, तो इसका अर्थ है ये क्या है? किसी के बारे में, अमाउंट के बारे में बता रहा है, तो ये क्या है? सिंगुलर है। और सिंगुलर में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? वर्ब 5 का प्रयोग करते हैं, V1 या V5 का प्रयोग करते हैं, तो इसमें हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा? बी सही आंसर हो जाएगा, मेंस। अगले प्रश्न बढ़ते हैं। डू यू डैश डैश टी एट 5, तो डू डज क्या हम लोग बोले हैं? डू के साथ, डज के साथ और डिड के साथ हमेशा वर्ब 1 का प्रयोग करते हैं। तो वर्ब 1 यहाँ देख लेते हैं कौन है? हैज़, हैड, आर, हैव। देखो यहाँ
यदि यही रहता डू यू टेक टी एट 5, हम लोग बना देते हैं। तो टेक को ही बोलते हैं हैव, टेक को ही क्या बोलते हैं, हैव। टेक रहे या तो हैव रहे, तो हमारा आंसर यहाँ क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही आंसर हैव हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 71 में 71, ईट डैश डैश व्हेन वी वेंट आउट। यहाँ पे इसका क्या कहना है, इसका अर्थ क्या है, पास्ट में है, क्या है, वी वेंट आउट, पास्ट में यहाँ बता रहा है, तो अगले सेंटेंस में भी क्या होना चाहिए, अगले सेंटेंस भी पास्ट में, सॉरी, और जब मैं बाहर गया था तो क्या हो रहा था, बारिश हो रही थी, तो हम लोग क्या देंगे, वाज रेनिंग, वाज रेनिंग, क्योंकि यहाँ पे पास्ट टेंस है, वी वेंट, तो हम लोग इसमें भी क्या लगाएंगे, पास्ट ही लगाएंगे, तो हमारा ऑप्शन सी, ऑप्शन बी क्या आ जाएगा, सही आंसर। आगे बोल रहे हैं डोंट डिस्टर्ब मी, डोंट डिस्टर्ब मी आई डैश डैश माई होमवर्क, मतलब इसका है 72 नंबर में क्या बोल रहे हैं, डोंट डिस्टर्ब मी आई डैश डैश माई होमवर्क, मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं होमवर्क पूरा कर रहा हूँ, मैं अपना होमवर्क कर रहा हूँ, तो क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, एम डूइंग। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 73 में बोल रहा है द प्योन डैश डैश द वेल, यहाँ क्या हो जाएगा हमारे पास, चलो देखते हैं ऑप्शन के अनुसार से, यहाँ पे कोई ट्रिक काम नहीं कर रहा है। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए में क्या है, इसके साथ कोई भी एक्सुलरी वर्ब है नहीं, हैड के साथ वर्ब 3 का प्रयोग होता नहीं है, विल के साथ वर्ब 5 का प्रयोग होता नहीं है, तो हमारे पास ऑप्शन बी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हमारे पास ऑप्शन सी सही हो जाएगा, रिंग्स। चलो हम लोग अब 2023 की तरफ क्वेश्चन देखते हैं कि 2023 में क्या क्या पूछा गया है, और हम लोग का समाप्त होगा। 2023 में बोला गया है डैश डैश योर फादर गॉट ए नाइस कार, ये सब क्या है, MB3 है, और MB3 में किसका प्रयोग होता है, हैव या हैज़ प्लस हैड, लेकिन योर फादर है तो क्या लगेगा, हैज़, हमारा ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगले प्रश्न बोल रहे हैं आई डैश डैश द ताजमहल लास्ट मंथ, लास्ट मंथ जहाँ देखे वर्ब 2 का प्रयोग करना है, तो वर्ब 2 हमारा क्या हो जाएगा, हमारे पास वर्ब 2 हो जाएगा ऑप्शन डी सही आंसर, ऑप्शन डी सही आंसर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 76, प्रश्न नंबर 76 में क्या बोल रहा है, द काउंसिल डैश डैश मेड इट्स डिसीजन, इसमें हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, हम लोग इसमें चलते हैं ऑप्शन के अनुसार से। द काउंसिल क्या बोल रहे हैं, द काउंसिल, द काउंसिल की तरफ हम लोग यहाँ पे देखो, यहाँ क्या दे दिया है, वर्ब 3 दे दिया है, क्या दे दिया हमारे पास, वर्ब 3 दे दिया है, जो वर्ब 3 किसके साथ होता है, हैव के साथ, या तो हैड के साथ, या तो हैज़ के साथ, तो काउंसिल, काउंसिल से के साथ क्या जाएगा, हैव हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 77 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 77 में हो रहा है द डैश डैश रंग वेक येट, येट क्या बोल रहे हैं, हम लोग पढ़े थे, येट में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, हैव, हैड, या तो हैज़ प्लस वर्ब 3 का, हैव हैज़ प्लस वर्ब 3 का प्रयोग करते हैं, येट सो फार जस्ट, ये सब प्रयोग करते हैं, लेकिन इसके साथ जहाँ पे येट रहे उसके साथ हम लोग नोट लगाते हैं, हैव है सिर्फ नहीं लगाते हैं, येट जहाँ भी देखे उसके साथ येट लगाते हैं। तो हमारे पास सब्जेक्ट है दे के साथ क्या आ जाएगा, हैवेंट, क्योंकि हैव सिर्फ तो होगा नहीं, हमारे पास सिर्फ हैव होगा नहीं, हैज तो दे के साथ लगेगा नहीं, हैजेंट भी हम दे के साथ लगेगा नहीं, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हैवेंट। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वी शैल गेट वेंट इफ़ इट, देखो यहाँ क्या है, हमारे पास कंडीशनल वर्ड इफ़ है, कंडीशनल वर्ड क्या है, इफ़ है, इफ़ के साथ हमेशा क्या लगाते हैं, वर्ब 1 या वर्ब 5, इस इट के साथ क्या लगेगा, वर्ब 5, जो क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर,
ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में देखो क्या क्या दिखाई पड़ा, क्या क्या दिखाई पड़ा, यस्टरडे, यस्टरडे दिखाई पड़े तो वर्ब टू का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, वर्ब टू का, जो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन सी प्लान। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में क्या बोल रहा है, डू यू स्टिल डैश डैश टू द क्लब। जैसे हम लोग डू डज डिड पे नज़र पड़े MV1 का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है, MV1 का। तो हो जाएगा हमारे पास MV1 क्या हो जाएगा, हमारे पास बिलोंग होगा, बिलोंग्स ऑप्शन ए में भी है, ऑप्शन सी में। हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, देखो लिख देते हैं, ऑप्शन टाइपिंग में गलती हो गया है, हमारे पास हो जाएगा बिलोंग। ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा बिलोंग, क्योंकि डू डज डिड के साथ हमेशा MV1 का प्रयोग होता है। प्रश्न नंबर 81 की तरफ बढ़ते हैं। बोला चूज द करेक्ट सेंटेंस। वी हैव टू रीच ऑन टाइम फॉर द प्ले। नहीं, फॉर द प्ले होता नहीं है, होता है टू प्ले। क्या होता है, टू प्ले, और टाइम के साथ ऑन नहीं लगता है, ये गलत है। वी हैव टू रीच 8 टाइम, 8 टाइम्स तो सही है, लेकिन यहाँ पे 4 प्ले है, ये भी गलत है। ऑप्शन सी में वी हैव टू रीच 8 टाइम सही है, लेकिन यहाँ भी 4 प्ले है, ये भी गलत है। ऑप्शन डी देखते हैं, वी हैव टू रीच 8 टाइम 2 प्ले। हाँ, हमारा ऑप्शन सी क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी, हमारा ऑप्शन डी ये जो है ये हमारा सही हो जाएगा। वी हैव टू रीच 8 टाइम 2 प्ले। प्रश्न नंबर 82 की तरफ जाते हैं। हु डैश डैश ऑन द फोन, हु डैश डैश ऑन द फोन, तो इसके साथ क्या हो जाएगा, इज लग जाएगा। आंसर में क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए हमारा सही। प्रश्न नंबर 83 की तरफ जाते हैं। हेलो इट डैश डैश नाइस ए मीट यू। हेलो, हेलो मतलब सुनो, इधर देखो। इस समय हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, हम लोग प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। तो प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं तो यहाँ देख लेते हैं, बाज तो प्रेजेंट टेंस में है नहीं। ईट के साथ आप देखते हैं क्या लगेगा, ईट के साथ एम लगेगा नहीं, आर लगेगा नहीं, तो क्या लगेगा, हमारे पास ऑप्शन डी हो जाएगा सही, इज लगेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे क्वेश्चन है 84। 84 में क्या बोल रहा है, 84 में बोल रहा है माई अंकल डैश डैश ए शोर, माई अंकल डैश डैश ए शोर ऑफ ए एक्सीपेंशन, एक्सीपेंशन मी। माई अंकल बोल रहा है, क्या बोल रहा है, माई अंकल। तो माई अंकल के साथ क्या लगेगा, हम लोग देखते हैं, माई अंकल के साथ वाज बीइंग लगेगा नहीं, विल भी लगेगा नहीं, इज बीइंग नहीं। हमारे पास आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही है। हैज़ बीन भी लगेगा नहीं, हमारे पास ऑप्शन सही हो जाएगा विल बी। क्या लगेगा, विल बी। प्रश्न नंबर 85 की तरफ बस अब समाप्त होने वाला है। हमारे पास लास्ट ही प्रश्न बचा हुआ है, और 2009 से लेकर 2023 तक के सभी प्रश्नों को हम लोग A to Z जवाब दे दिए हैं, जो कि कोई भी टेंस का बिना यूज़ किए हम लोग ट्रिक के अनुसार से बना दिए हैं। चलो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। माई फादर एंड डैड डैश वेंट टू द पार्क। मेरे भाई और मैं पार्क में गए थे, तो क्या हो जाएगा, माई ब्रोदर एंड आई। क्या हो जाएगा, हमारे पास आंसर हो जाएगा माई ब्रोदर एंड आई। आज तो ऑब्जेक्टिव केस है, ये तो होगा नहीं। ऐसा होगा कि मेरा भाई और हम लोग गए थे, नहीं, हिम तो ऑब्जेक्टिव केस है, होगा नहीं। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। आज तक टेंस के 2009 से लेके 2023 तक पूछा गया सभी प्रश्न को हम लोग क्या है, बड़ी आसानी से ट्रिक के अनुसार से हम लोग सॉल्व कर दिए हैं। आप लोगों से यही विनती है कि वीडियो को शेयर लाइक ज़रूर करें, जहां तक सभी अपने दोस्तों को फैलाएं, ताकि 2024 में काम आए। गुड नाइट।